हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बेरन एकेडमी के ऊपर। आज से जो है हम बायो के 12th बायो के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम जो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा नई यूनिट जो है हमारी जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। ये हमारी है जो यूनिट है, इसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से जो डेफिनेशंस है उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें से कुछ ना कुछ डेफिनेशंस आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछी जाती हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो है आपके कॉम्पिटिटिव के वहाँ कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से भी यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस को आज या इनसे रिलेटेड हम कुछ इनके पहले हम जेनेटिक और एवोल्यूशन को पहले आज हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जेनेटिक की। ठीक है, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा जेनेटिक का, काफ़ी लोग को डेफिनेशन मालूम भी होगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जेनेटिक होता क्या है। तो डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है जेनेटिक की सिंपल सी डेफिनेशन अगर से मैं बोलूँ तो वो होती है जेनेटिक इज़ द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन का ही जो साइंस कहलाता है वही है हमारा बेटा जेनेटिक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलते हैं इसका दूसरी डेफिनेशन देखते हैं या समझते हैं ये आई कैसे। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द टर्म जेनेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जीनो। ठीक है, GENNO। ठीक है, इस वर्ड से लिया गया है क्या, जेनेटिक वर्ड को। जीनो वर्ड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये क्या है, रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन से ही रिलेटेड जो है बायोलॉजी का एक ब्रांच है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन को जैसे हमने देखा तो क्या था कि ये एक साइंस है इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। आगे हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन को भी अच्छे से समझेंगे। तो जेनेटिक आप लोगों को क्लियर हो गया। जो जेनेटिक है वो क्या है, जीनो वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस और टू प्रोड्यूस। ठीक है, आगे ये एक साइंस है इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। आगे बेटा एक बात आती है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कहलाते हैं G.J. मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक जो है हमारे जेनेटिक्स के फादर पितामह जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे G.J. मेंडल। और बेटा लेकिन जो टर्म है, जो जेनेटिक शब्द जो दिया गया था वो दिया गया था बैटसन नाम के साइंटिस्ट द्वारा। विलियम बैटसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार जो टर्म है, जो शब्द है जेनेटिक, इसको दिया था। ठीक है, लेकिन जेनेटिक के पितामह कौन कहलाते हैं बेटा, अपने रिसर्चेस और अपने जो लॉस उन्होंने दिए। ठीक है, आगे इन्होंने क्या है, मैथमेटिक्स को बायोलॉजी की फील्ड में इंक्लूड किया। इस कारण से इनकी सारी रिसर्चेस के कारण से मेंडल को जो कहा गया वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया था। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। बैटसन जो थे उन्होंने पहली बार शब्द दिया था जेनेटिक, और जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं बेटा ये बैटसन कहलाते हैं। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमने बात करे थे क्या, जेनेटिक्स जो है एक साइंस है इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। तो आप समझते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है। तो बेटा इनहेरिटेंस क्या है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, या इसी को हम बोले ये जो बेसिक है, एक बेसिस है हेरिडिटी का, जो बेसिक कहलाता है वही है हमारा इनहेरिटेंस। मतलब समझते हैं कैसा, आपके पापा से, आपके मम्मी से आप में जो कैरेक्टर आए हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं आपके मम्मी पापा से, आपकी फर्स्ट जनरेशन से आप में जो कैरेक्टर आए हैं, तो वही कहलाता है हमारा क्या, इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ। तो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस, और इट इज़ द बेसिक ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का भी मतलब बेटा सेम है, लगभग वही है कि आपके मम्मी पापा से आप में जो कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, आप उनके जैसे दिख रहे हो। ठीक है, उनके जैसे आप में इंटेलिजेंसी है, ये सारे जो कैरेक्टर आपके मम्मी पापा से आप में जो आए हैं यही कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, यही कैरेक्टर का आना हमारे में क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। सेकंड बात आती है वेरिएशन की। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब क्या है बेटा, द चेंजेस फाउंड इन जनरेशन इज नोन एज वेरिएशन। ठीक है, जो अलग अलग जनरेशन्स में अलग अलग हमारे मम्मी पापा में कुछ कैरेक्टर जो थे वो हम में नहीं है, या हम में जो कुछ कैरेक्टर है हमारे आने वाले जो है जनरेशन में नहीं रहेंगे। ठीक है,
या कुछ कैरेक्टर का चेंज हो जाना, ठीक है। आपके मम्मी पापा थोड़े कम फेयर थे, आप जो हैं उनसे ज़्यादा फेयर हो गए, ज़्यादा गोरे हो गए, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चेंज हुए, ठीक है। आपके मम्मी पापा जो थे थोड़े से कम इंटेलिजेंस थे, लेकिन आप जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंस हो गए, ठीक है, या ज़्यादा आप क्या होगा फेयर होगा, ये एक कॉमन एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हुआ, किस में चेंज हुआ बेटा, आपके कैरेक्टर्स में चेंज हुआ। जनरेशन आपकी जो पहली जनरेशन थी उससे सेकंड जनरेशन में क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, यही कहलाता है हमारा वेरिएशन। और वेरिएशन बेटा इसके अलग अलग बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। जैसे एडाप्टेशन वगैरह या न्यू स्पीसीज़ का जो एडाप्टेशन वगैरह, उनमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो होप ये दोनों तीनों डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इवोल्यूशन की, ठीक है। तो द चेंज इन कैरेक्टर्स ऑफ स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशन फॉर बेटर एडॉप्टेशन इज नोन एज इवोल्यूशन, ठीक है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन मतलब कंटिन्यू ग्रोथ करना, ठीक है, कंटिन्यू कैरेक्टर्स को चेंज करना किसी एक स्पीसीज द्वारा, यही क्या कहलाता है बेटा, हमारा इवोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि हमको मालूम है जो एंशिएंट मैन, जो प्रिमिटिव मैन, आदि मानव जो हुआ करते थे, उनसे हम कंटिन्यू चेंज होके, ठीक है, उनसे हम कंटिन्यू चेंज होके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हम में चेंजेस आके हम क्या है कंप्लीट ह्यूमन, अभी का जो हम स्वरूप देख रहे हैं आदमियों का, ये हमने ग्रहण किया हुआ है। तो क्या हुआ, एक कंटिन्यू चेंजेस यहाँ पर कैरेक्टर्स के स्पीसीज में होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको आदि मानव का से, जो एंशिएंट मैन से अभी का जो ह्यूमन है उसका बनना, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ, पहले वो कच्चा मांस खाया करते थे, अब हम पका के खाते हैं, यानी कंटिन्यू एक वे में एक चेंज हुआ बेटर एडाप्टेशन के लिए, ताकि हम अच्छे से अडाप्ट कर सके, इसके लिए कंटिन्यू स्पीसीज में चेंज हुआ, यही कहलाता है हमारा क्या, इवोल्यूशन। तो ये कुछ एक बेसिक सी डेफिनेशन थी, ठीक है। इसके अगले वीडियोस में हम जो हैं इस यूनिट हमारी जेनेटिक और इवोल्यूशन को, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, और एक एक पॉइंट को हम बोर्ड के प्लस आपके कॉम्पिटिटिव पर्पस से जितना इंपॉर्टेंट हो सके हम सारी की सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी छोटा है, लेकिन एक आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न रहा होगा और इन जो डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी डाउट रहा होगा वो अब क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अगर से पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।